वो जो एक पॉडकास्टर थे जिन्होंने मेरी ऑडियोज़ निकाली थी, वो ऑडियोज़ मेरी अम्मा के साथ पर्सनल प्राइवेट व्हाट्सएप चैट थी। पहले भी हम ब्लॉग में ये ज़िक्र कर चुके हैं। वो किसने उनको दी, उसका जवाब दे वो हैं और वो पेशियाँ भुगत रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि अम्मा को फ़ोन यूज़ करना नहीं आता। नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आप लोगों ने खुद सुन लिया ईमान के मुंह से। ईमान ने कहा कि मैंने ऑडियो शाडियो कोई वीडियो शीडियो लीक नहीं की, ये अम्मा को तो मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। ईमान का सारा इशारा या तो सुलेमान की तरफ था, या रजब के कहने के ऊपर उस ऑडियो को लीक किया गया, या गज़ल ने अपनी माँ के मोबाइल से लेके, या उन्होंने बाहमी मशवरे से कि ओन को या ईमान को इनको ब्लैकमेल करते हैं, या इनका सारे लोगों को में इसमें इनकी इंसल्ट करवाते हैं। तो ईमान ने साफ तौर पे कह दिया कि अम्मा को तो मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। तो फिर ये जो व्हाट्सएप थी हमारी पर्सनल, वो किसने शेयर की? अच्छा जी, आपको ये बता देती हूँ, ये आप लोग भी कह रहे होंगे कि कौन सी व्हाट्सएप। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईमान जब नाराज़ होके मेके बैठी हुई थी, और जब पाकिस्तान से बाहर था, जब वो 10 महीने बाहर रहा और ये 8 महीने अपनी मेके बैठी रही, तो फिर पॉडकास्ट के लिए जाया करते थे सारे इंटरव्यू लेने के लिए। तो उधर अम्मा ने फिर एक ऑडियो उन्होंने लीक की है, और उसके अंदर ये कह रही थी, ईमान ने अपनी सास को कॉल कर रही है कि अम्मा, कीवान की आपने कीवान के बकरे दे दी हैं, उसका सदका दे दें। और आगे अम्मा कह रही है, जानी अब ना कीवान का हम केक काटने के लिए ना आज आ रहे हैं पूरी फैमिली, तो मैं आपको बता रही हूँ। और आगे से ईमान की तरफ से जो मैसेज वो ऑडियो लीक थी, उसमें ये आया था, ईमान अपनी सास को कह रही थी कि केक अम्मा क्या ही काटना है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, और कीवान भी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस आपने अगर जो बकरे शकरे देने थे ना, वो बकरे दे दे। तो ये मसलन रजब भट्ट की तरफ से उसकी अम्मा के मोबाइल के अंदर ये पर्सनल चैट थी, ये ऑडियो थी जो लीक की गई। तो इसके ऊपर ईमान ने कहा कि उसका ही सब पेशियाँ भुगत रहे हैं, अब उसका हिसाब किताब वो देंगे, मैं उनका जवाब दे नहीं हूँ। और अगर फिर भी ये मेरी अगर बातें, ये सबूत, ये मेरी ऑडियो, मेरी लड़ाई, मेरी नोक झोंक, कोई भी मामले अगर ये मीडिया तक लेके आते हैं, तो फिर मैं भी कानूनी कार्रवाई का सहारा लूँगी। और यहाँ पे भी ईमान ने कहा था कि मैं मजबूर हो चुकी हूँ कि रजब भट्ट आए दिन व्लॉग में आके लाइव बैठता है तो कहता होता है कि मैंने तलाक दे दी, तलाक दे दी, तलाक दे दी। आप लोग खुद समझदार हैं, एक लड़की के ऊपर जब शोहर उसका बार बार ये कहते थे उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो मैं बहुत ही परेशान थी, आखिरकार मुझे मजबूर हो के आप लोगों के सामने आके ये सारा कुछ बताना पड़ रहा है। तो खुदा का वास्ता है, मेरा अल्लाह हाज़िर नाज़िर जानते हैं, मेरा कोई